कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल। आप लोग सभी घर पर रहें और घर पर ही इसीलिए जो हमारी कक्षा 4 की जो किताब है, विषय हिंदी के अंतर्गत कलरव की किताब है, उसका हम पाठ 3 तैयार करते हैं। जब मैं पढ़ता था, आप लोग वीडियो देखते समय अपनी किताब को खोल लेंगे, पाठ को खोल लेंगे और खोलने के बाद हमारे साथ साथ इसको तैयार करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। बच्चों, सत्यप्रिय का मतलब होता है सच को प्यार करने वाले, साहसी मतलब हिम्मती, और उदार मतलब सभी पर प्रेम से बोलने वाले, सभी लोगों से प्रेम करने वाले। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। बच्चों, यह बात हो रही है हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी को हम सब बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस पाठ में। तो हम पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ था। पोरबंदर से पिताजी अब राजकोट गए। तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे हमेशा सच बोलते थे। आप लोगों को भी हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। अब गांधी जी ने क्या तय किया कि वो अपने माता पिता की सेवा करेंगे और श्रवण कुमार की तरह बनेंगे। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र सपने में आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यह बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद जो हमारे गांधी जी थे, उनके मन में ये बात बिल्कुल बैठ गई। उन्होंने ठान लिया कि वो हमेशा सत्य बोलेंगे, चाहे उनको कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। बच्चों, रोज सुबह अगर आप सुबह टहलते हैं, सुबह व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा और आपको बीमारियां नहीं आएंगी। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। गांधी जी के मन में कौन सा विचार रहा कि पढ़ाई में अच्छे होने के लिए शब्दों के अच्छे हो, लिखाई के अच्छे होने की या आपके लेखन के अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, लेखन की सुंदर राइटिंग की, सुंदर लिखने की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरत होती है। आप लोग घर पर बैठकर अच्छा सुलेख लिखें ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने बताया है कि यदि आप लोगों को सुंदर अक्षर बनाने हैं तो सबसे पहले आपको चित्रकला सीखनी चाहिए। हम लोग आपसे बनवाते हैं, कभी आम बनवाते हैं, कभी कप प्लेट बनवाते हैं, कभी गिलास बनवाते हैं, जिससे आपकी अक्षर भी सुंदर बनने लगे। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें
तो यह मेरे लिए असह्य था, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। अगर उनसे कोई गलती हो जाती, भूल हो जाती, तो उन्हें दुख होता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए थे। अब यहाँ पर आया है गलत विचार घर किए हुए। घर किए मतलब मन में उन विचारों का आना कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी होता है। बच्चों, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। तो इसलिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए ताकि हम पढ़ने में अच्छे से मन लगा सके। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। पहले, अब रुपया चलते हैं बच्चों, पहले आना चलते थे। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। तो गांधी जी को 1 या 2 आना का दंड देना पड़ा, मतलब उनको भुगतान करना पड़ा सजा के तौर पर। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं, यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, अगर हम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने वालों को यहाँ गांधी जी ने कहा है कि असावधान नहीं रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए, ताकि उनकी सच्चाई का लोग गलत फायदा ना उठा लें। मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, अप्रसन्न। अप्रसन्न का मतलब होता है नाराज होना या दुखी, मतलब प्रसन्न ना हो तो आप नाराज होना। सत्यवादी। सत्यवादी का मतलब होता है बच्चों सत्य बोलने वाला। अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है जो टाला ना जा सके, जैसे किसी काम को करना है तो करना है। बहंगी। बहंगी मतलब होता है बेटा कांवर होता है। कांवर, जैसे हम लोग देखते हैं अभी बहुत से वो कांवरिया लेके जाते हैं, कांवर उठा के लेकर, वैसी होती थी बड़ी बड़ी, जिसमें उन्होंने एक तरफ श्रवण कुमार जी ने अपने माता को, एक तरफ पिताजी को बैठाल के कंधे पर बैठाल के लेके गए थे, वो कांवर थी। असह्य मतलब जो सहन करने योग्य ना हो। जैसे हमको कभी बहुत चोट लग जाए तो असहनीय दर्द होता है जो हम सहन नहीं कर पाते। गर्व। गर्व का मतलब होता है अभिमान। बच्चों, हमने कोई काम दिया और आपने तुरंत करके दे दिया किसी बच्चे ने, तो उस बच्चे को गर्व होता है कि मैंने, सर जी ने काम दिया और तुरंत कर लिया। अरुचि। अरुचि मतलब होता है रुचि ना होना, किसी काम करने के लिए रुचि ना होना। बाइस्कोप। बाइस्कोप तस्वीर दिखाने का एक यंत्र होता था बहुत पहले। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, बोध प्रश्न की। पहला प्रश्न का है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? तो बेटा बच्चों, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक जो था वो हरिश्चंद्र जी के ऊपर था, जिसमें हरिश्चंद्र जी हमेशा सत्य बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी ने
निश्चय किया कि वो अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? सैर करने की आदत से गांधी जी को लाभ हुआ कि उनका शरीर जो है बलवान हो गया, वो स्वस्थ हो गया, शरीर उनका मजबूत हो गया। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? तो गांधी जी के क्या विचार थे, आप लोग मुझे जरूर बताना। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में विचार थे कि अच्छी पढ़ाई के लिए सुंदर लिखावट का होना जरूरी नहीं है। इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन गुणों का पता चलता है? व्यक्तित्व मतलब उनका व्यवहार। तो इस पाठ से हमें पता चलता है कि गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे और नियमित व्यायाम करते थे और हमेशा सभी कामों को सही समय पर और सही समय से करते थे। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को तैयार किया है। आप लोग घर पर इस वीडियो को सामने देखते हुए अपनी किताब खोलकर साथ में हमारे पढ़ेंगे और उसके बाद तैयार करेंगे। कहीं समझ में ना आए तो हमें आप फोन करेंगे।